डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अंडर रूट AX प्लस B, और इन क्वेश्चंस के लिए निर्देश लिखा था कि इनका समाकलन करना है। तो इनका समाकलन स्पष्ट करिएगा कि फंक्शन x के रूप में है, इसलिए x के सापेक्ष समाकलन होगा। ये क्वेश्चंस में लिखा होना चाहिए था, केवल समाकलन लिखा है कि समाकलन कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को पुनः लिख लेंगे सॉल्यूशन में। फिर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर AX प्लस B की होल पावर हाफ हो जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ये हमारा क्वेश्चंस जो है, फलन जो है, फंक्शन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो इसलिए हम इस फलन को अदर वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं, जिससे हमारा ये फलन मानक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम इसका समाकलन कर सकें। तो आइए इतना ध्यान देना है कि कितने पोर्शन को हमें अदर वेरिएबल मानना है। तो इसमें हम पूरे को मानेंगे इतना, तब हमारा ये मानक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे पुट AX प्लस B इज इक्वल टू T मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया है AX प्लस B की जगह T और इसकी घात 1/2। अब हमारे पास क्या है, ये फंक्शन तो T में बदल गया, लेकिन ये पूरा नहीं बदला, ये नहीं बदला हुआ है dx। तो dx को हम dt में बदलेंगे। dt में बदलने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा। तो अवकलन करने पर dx भी dt में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x a, और इसका x का x के सापेक्ष 1, b कांस्टेंट है 0, और t का लिख देंगे d dx ऑफ t। अब dx से दोनों ओर गुणा करने पर तो ये बन जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास ये dx है, केवल dx का मान रखना है, इतना कन्वर्ट हो चुका है। तो dx implies that dx इज इक्वल टू dt अपान a बन जाता है। तो इसे हमने dt अपान a में लिख लिया, ये dt अपान a हो गया। अब इसे हम पुनः लिख लेंगे, ये 1/a बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन t टू दी पावर हाफ dt। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, क्योंकि समाकलन सूत्र है x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये चर की ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वो भी x का मान -1 के बराबर ना हो, नहीं तो ये 1/x हो जाएगा, जो कि log x का अवकलन होगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम t की घात 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c, इस टाइप से अब ये हाफ हो 1/a हो जाएगा, और ये t की घात 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2
ऊपर पहुंच जाएगा, 3 यहाँ गुणा में आ जाएगा 3a और t का मान रख लेंगे ax प्लस b की होल पावर 3/2 प्लस ये कांस्टेंट जोड़ा है हमने, स्वेच्छाचर जोड़ा है, तो इसे प्लस c हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक वेरिएबल के स्थान पर हमें दूसरे वेरिएबल को रखकर फंक्शन को ऐसे रूप में बदल लेना जिसका समाकलन हमें ज्ञात हो। तो इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये हमारा 7th क्वेश्चन है। x अंडर रूट x प्लस 2, तो इसके सॉल्यूशन में लिख लेंगे, पुनः इसे लिख लिया। अब इसे हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं क्योंकि यही निर्देश है क्वेश्चन में, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब में लिख लेंगे या हिंदी में लिख लेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब हम किसे मानेंगे, यदि इसे मान लेते हैं तो यहाँ ये पूरा कन्फर्म नहीं होगा क्योंकि x बराबर t मानेंगे तो t प्लस 2 पुनः वही फंक्शन रहेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसलिए अंडर रूट को हटाने के लिए हम इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ से पुट कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका मान हो जाएगा अंडर रूट t, जो कि t की पावर 1/2 बन जाएगा ये बाद में। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान रखेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू t माइनस 2। तो यहाँ पर x की जगह पर t माइनस 2 चाहे तो यहाँ पहले लिख लें और चाहे तो बाद में लिख लें। t माइनस 2 x का मान हो गया, यहाँ अंडर रूट t हो गया। अब बात आती है इसको कन्वर्ट करने की, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, चाहे इसका एक ही बात है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे क्योंकि dx आप t आएगा, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना काम ना करके हम सीधे x के लिए dx लिख देते हैं और t के लिए dt लिख देते हैं। 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इस टाइप से dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ लिख देंगे dt और इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई इसकी। अब ये आप समझ गए होंगे। पुनः 7.1 का क्वेश्चन ये बन जाता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात आधी है, तो t की घात 1 और आधी मिलके हो जाती हैं 3/2 और dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन इसकी से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर कर दिया, इसको लिख दिया t की घात 1/2 dt। अब आपको ज्ञात है कि इसका भी समाकलन आप कर लेंगे और इसका भी समाकलन कर लेंगे। अब ये सवाल एक्सरसाइज 7.1 का बन गया है, तो अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं आंसर के रूप में। इसका समाकलन कर लेंगे यहाँ, तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात, वही x घात n प्लस 1 वाला सूत्र लगा लेंगे, n मीन्स 3/2। तो यहाँ हो जाएगा t की घात 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लगा, माइनस आएगा 2 और यहाँ पुनः इसमें भी वही सूत्र 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इस टाइप से हमने इसे लिख लिया। अब सॉल्व कर लेंगे और t का मान भी रख लेंगे, तो यहाँ जे हो जाएगा, लिख लेते हैं, ये 2 × 2 3 5/2 बना, यहाँ भी 5/2 आया, माइनस ये 2 है और t की घात 3/2 आएगा, अपान 3/2 आया, प्लस c आया। अब इसको नोट कर लीजिए और फिर t का मान रख लेंगे, तो नोट कर लीजिए। अब इसको
आगे पुनः ये 2/5 बन जाएगा। टी का मान है x+2 माना था हमने, x+2 की होल पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 4/3 बन जाएगा। और टी का मान x+2 की होल पावर 3/2 और प्लस सी, ये स्वेच्छाचर है, ये जोड़ दिया। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं, जिसका सलेक्शन है ये हमने लिख लिया पुनः, और पुनः वही उतनी बात लिखेंगे कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सभी का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब हम भाई इंटीग्रेशन x √1 + 2x² dx। अब यहाँ से पुनः आपको ध्यान देना है कि हम इतने को मानेंगे तो भी हमारा अवकलन x आएगा, क्योंकि x² का अवकलन हो जाएगा 2x, तो x यहाँ आ गया है, और अवकलन करेंगे तो dx भी आएगा। तो इतना हमें मिल जाएगा ये और ये। लेकिन यहाँ पर 1 + 2t बन जाएगा, तो ये पुनः मानक रूप नहीं आएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि पूरे फंक्शन को, इतने पोर्शन को फंक्शन के हम t मान लें और इसका अवकलन यहाँ मौजूद हो, तो इस पूरे को ही माना जाता है। ये रेफरेंस दिया जाता है, ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि हम पूरे को माने, आधे को ना माने। इतना आपको ध्यान देना अति आवश्यक है कि इस पूरे पोर्शन को, इतने का भी, इसमें भी अवकलन में x आ जाएगा और ये बन जाएगा, इतने में भी आ जाएगा ये और ये, और पूरा मानेंगे तो भी। तो कहने का मतलब हमारे ये है, इस पूरे पोर्शन को ही मानने पर आपका क्वेश्चन मानक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको पूरे को ही मानेंगे। तो पुट 1 + 2x² = t। मान लिया हमने इस पोर्शन को अदर क्वांटिटी में, इसमें जो वेरिएबल है इस दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा ये फलन जो है वो समाकलन करने की स्थिति में आ जाए। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 का 0, 2 ऐसा ही रहेगा, x² का 2, ये सूत्र है x⁴n वाला, तो इसका अवकलन होता है n(x⁴n-1)। इसी टाइप से 2 है, तो 2 यहाँ आएगा, x⁻2 - 1 आएगा, तो 1 घात बचेगी, और ये d(dx) लिखेंगे, और चाहे तो dx यहाँ डायरेक्ट ले दीजिए बराबर में dt। तो ये यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और ये dt आ जाएगा। अब x dx = dt/4। तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे, इसका मान रखेंगे, इतने का हमने t माना है, तो t की √t हो जाए, चाहे t की घात 1/2 लिख दीजिए। x dx का मान रख दीजिए dt/4। ये जो क्वेश्चंस है जिनके आधार पर लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनका हल करना है, ऐसे सवाल होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके ऐसे फंक्शन दिए होते हैं, ऐसे वेरिएबल दिए होते हैं कि इन्हीं में से किसी पोर्शन को मानने पर उसका अवकलन इसी फलन में मौजूद होता है। तो ऐसे इतने पोर्शन को क्वांटिटी चर वेरिएबल को मानते हैं कि उसका अवकलन इसी में हो, और ये पूरा सवाल इस मानक रूप में बदल जाए। ये आपको ध्यान देना है। पुनः मैं बता रहा हूँ कि किसको मानना चाहिए आपको, ये आपके दिमाग पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह से इसको मानें। तो इस टाइप से अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन से पहले ये 1/4 बाहर करेंगे, और ये t की पावर 1/2 लेंगे। इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt लिख गया हमने। अब इसमें 1/4 और इसका समाकलन कर लेंगे, t की घात n+1 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 + c। अब इसे
हम यहाँ लिख लेंगे आंसर। ये आ जाएगा 3/2 आएगा तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ऊपर पहुँचा। चलिए पहले इतना आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से नीचे से ऊपर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 1/4 और ये t की पावर 3/2 आएगा। ये नीचे 3/2 प्लस c, ये 2 से ये काट दीजिए तो ये 1/6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और t का मान रख लेंगे जो हमने माना था ये वाला, तो इसको रख लेंगे 1 + 2x² की होल पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। तो इसे किसका मैंने समाकलन किया, इसको चाहे तो इधर लिख ले x √1 + 2x² dx। और दूसरी बात ये है, इसको हम i भी मान सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन i है। i फॉर होता है इंटीग्रेशन, i बराबर लिखते चले जाइए, बाद में i का मान रख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9th और इसमें लिखा है 4x + 2 × √x² + x + 1। इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, इसमें हमने पुनः इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसका i इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे हमने लिख दिया इस रूप में। अब चाहे तो हम इसे i मान करके एक दिखा देते हैं आपको। इसे हमने i मान लिया कि ये i है इंटीग्रेशन। अब यहाँ से किसे मानना है, इस पूरे को मान लेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित है और ये अंडर रूट में बदल जाएगा। सिंगल क्वांटिटी ही यहाँ होनी चाहिए अभी। तो यहाँ इसका अवकलन होगा 2x और इस 2x हो जाएगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा 2x + 1 और ये dx बन जाएगा। तो 2x यहाँ क्या है ये चीज़, तो हाँ यहाँ बना सकते हैं। 2 इन दोनों में कॉमन ले लें तो और वह 2 हम बाहर निकाल लें, तो ये 2x + 1 हो जाएगा और यहाँ √x² + x + 1 × dx। और ये ध्यान रखना है कि dx कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होता है, ये सदैव अंडर रूट के बाहर ही रहेगा और हर में नहीं होता है, यहाँ पर अंश में ही रहता है। तो ये इस टाइप से अब हम इसे t मान लेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए और यहाँ से लिख लें हम पुट x² + x + 1 = t। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x हो गया और x का dx हो जाएगा प्लस dx हो जाएगा x का, और 1 का 0 हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। ये dt हो गया है, तो इस टाइप से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से dx कॉमन ले लेंगे। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा, इतना यहाँ से dx नोट कर लें तो यहाँ 2x बचेगा प्लस 1 आएगा। यहाँ से dx कॉमन लेंगे तो 2x और dx से dx भाग देंगे 1 आ जाएगा यहाँ और dx हो जाएगा = dt हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये और ये मिला करके आपका dt लिख जाएगा और 2 बाहर रहेगा, यहाँ t रख देंगे तो ये √t बन जाएगा। इतना बड़ा सवाल जो है आपका बन गया है √t, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ मौजूद था, ये और ये था, इसलिए ये बदल जाता है स्वतः ही अपने आप। और इसका समाकलन कर लेंगे आप, t की घात ये 1/2 है तो 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटे 3/2 लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं और ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 4/3 और t का मान रख लेंगे जो माना था, ये माना था हमने, तो इसे रख लेंगे x² + x
प्लस 1 प्लस सी। इस टाइप से ये नीचे का हिस्सा ऊपर पहुंच गया है। ये यहाँ हमने ये पहुंचा दिया, ये है। तो ये आंसर हो गया। और आंसर पुनः हम लिख सकते हैं कि इसका समाकलन इतना आ गया, किसका, इतने का समाकलन। तो ये है आपका आई बराबर, आई का मान रख लिया हमने, इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू √x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू 4/3 इंटू x² प्लस x प्लस 1। कंप्लीट आंसर ये होता है। इस टाइप से हम लिख देते हैं। ये आंसर हो गया आपका। तो अब इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि यहाँ 3/2 छूट गई थी घात, इसको लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसे लिख लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए, नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, इतना लिखा, फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे इंटीग्रेशन लिख लिया 1/x माइनस √x, और चाहे तो इसे i मान ले, i मान लेते हैं, लेट कर लिया i। अब इसमें √x कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये 1/√x कॉमन, और x जो होता है वो √x इंटू √x मिलके x बनता है। तो यहाँ √x हो गया, यहाँ -1 बचा और dx आ गया। अब क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं, इसका अवकलन 1/, इतने है। तो यहाँ पुट कर लीजिए, √x -1 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x घात 1/2, तो 1/2 पहले आ गई घात, और x घात 1/2 -1 और -1 का 0, और dx ऑफ t। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और dx से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी x की घात -1/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। और इसे हम 1/√x भी लिख सकते हैं, और चाहे इसको ऊपर पहुंचा दें, एक ही बात है। तो यहाँ 1/√x dx बराबर 2 dt लिख सकते हैं हम। तो इसे अब लिख लिया हमने। अब यहाँ से मान रख देंगे, ये है इंटीग्रेशन, और 1/, इतने का मान ये लिखा 1/√x इंटू dx बराबर रख दी 2 dt, और ये आ जाएगा इंटू 1/, ये 1/, है तो यहाँ 1/, इस पूरे का मान t रख देंगे, और इसको मिला करके हम ये लिख देंगे। तो यहाँ मान आ गया आपका 2 dt। अब इसका क्या होता है, ये log होता है, log t 1/t log t बन जाएगा, प्लस c, और ये 2 प्रारंभ में लिख देंगे। अब t का मान रख लेंगे 2 log t का मान हमने माना है √x -1 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। और ये i का मान क्या था, ये था। तो ये किसका समाकलन है, इसका समाकलन हो गया है। अब ये आंसर हो गया है आपका।
तो ये आंसर लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लें इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें ये लिखा है, तो अब इसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन x अपान एक्स प्लस 4 का ओवर रूट dx, चाहे तो आई मान ले चाहे तो ऐसे ही हल कर ले। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टी स्क्वायर भी मान सकते हैं और टी भी मान सकते हैं, दोनों टाइप से निकल जाएगा। तो टी स्क्वायर माने तो टी स्क्वायर मान लें। तो देखिए इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया तो यहाँ ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ टी आ जाएगा। इसका टी स्क्वायर रखेंगे, ओवर रूट करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये अब dx को चेंज करते हैं हम, तो यहाँ पर टी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का प्लस 2t की घात 2 माइनस 1 टी आएगा और dt हो जाएगा और 4 का 0 हो गया। अब dx की जगह ये रख देंगे हम 2t dt और ये t से t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 बाहर और यहाँ टी स्क्वायर डी टी माइनस 4 इसके बाहर और 1 डी टी लिख जाएगा। ये आपका ये 2 बाहर आ गए और टी स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन और डी टी से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ और -4 है तो इस इंटीग्रेशन के बाहर अंदर माइनस कर दिया। अब इसका समाकलन कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 और अंदर t की घात 3/3 माइनस 4t और प्लस c। अब यहाँ से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें और t का मान रख लें। तो ये नोट कर लीजिएगा इतना। अब हम लिख लेते हैं, ये आ गया 2/3 t की घात 3 और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया 8t प्लस c। अब t का मान रख लेंगे यहाँ, t का मान आएगा t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर t का मान हमें रखना है 2/3 और t का मान है अंडर रूट एक्स प्लस 4 और इसकी घात 3 माइनस 8 और t का मान आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस c। इस टाइप से ये मान हो जाएगा। और इसे घात के रूप में लिख दें तो 2/3, ये घात 2 है, आधी होती है, एक यहाँ 1/2 अर्थात 3/2 हो जाएगी ये घात। तो x प्लस 4 की घात 3/2 लिख सकते हैं, -8 यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस c। इस टाइप से हमारा बुक में आंसर हो सकता ये हो सकता ये हो, तो नोट कर लेंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो इसे इंटीग्रेशन और dx भी लगा दिया इसमें, अर्थात इसका अब हमें समाकलन x के सापेक्ष प्रोसेस में आ गया है कि करना है x के सापेक्ष समाकलन। अब हम इसे सीधे मल्टीप्लाई करें तो नहीं होगी मल्टीप्लाई, तो अब क्या करेंगे, यदि हम इसको t मान ले तो ये पूर्णतः आपका सरलता से समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं पुट x घात 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो इसमें t हो गया ये और t की घात 1/2 3। अब ये सिंगल क्वांटिटी में बदल गया,
अब ये आराम से आप समाकलन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, x घात 5 है और इससे अब कलन आएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x घात 3 का 3, x घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और x का dx 1 का 0 और ये हो जाएगा dt। अब आपके पास x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, ये 3 डिवाइड में आ जाएंगे। अब यहाँ 5 घात है तो इसको यहाँ x स्क्वायर dx के साथ मिलाएंगे और x घात 3 यहाँ अलग करेंगे। तो इस टाइप से अभी हम यहाँ पर मान नहीं रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। तो x घात 3 माइनस 1 की होल घात 1/3, x घात 3 और x घात 2 और dx, इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। अब इसका मान जो है ये दिया हुआ है आपको और इसका मान आप रख दें t आ जाएगा और इसकी घात 1/3j और इस x घात 3 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x घात 3 बराबर हो जाएगा t प्लस 1, ये इधर आ गया तो x घात 3 की जगह हम लिख सकते हैं t प्लस 1, इसका भी मान हो गया, इसका भी मान हो गया और इसका भी मान हो गया dt/3। अब ये आपका उस रूप में क्वेश्चन बदल गया जब हम आपका समाकलन कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि 1/3 बाहर लेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ घात 1 है, 1 प्लस 1/3, 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा ये, अर्थात बिना लिखना चाहे लिख दें और नहीं तो 4/3 कर सकते हैं हम यहाँ। इसकी इसमें गुणा करेंगे और घात जोड़ देंगे और इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। चलिए dt भी लिख लीजिए इसके साथ प्लस और यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए और ये आ जाएगा t की घात 1/3 dt। अब इसका समाकलन आप कर सकते हैं तो 1/3 और ये समाकलन हो जाएगा t की घात 4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1 प्लस t का समाकलन करेंगे, यहाँ चिन्ह लगा लीजिए तो t की घात 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1 और प्लस c। अब ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू टी की घात 3 × 3 और 4 7/3 अपान 7/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस टी की घात 4/3 अपान 4/3 प्लस सी। अब इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसे 1/7 लिख लेंगे, ये 1/7 टी की घात 7/3/2 प्लस 3/4 यहाँ लिख देंगे और t की पावर 4/3 प्लस c। अब यहाँ से 2 की जगह यहाँ पर 3 है, 3 कर लीजिए पावर में, यहाँ 3 1 4 1 7, ठीक। अब यहाँ से t का मान रख देंगे। t का मान हम लोगों ने क्या माना था, t का मान माना था x घात 3 माइनस 1 और इसकी घात 7/3 प्लस 3/4 और t का मान x घात 3 माइनस 1 इसकी होल घात 4/3 प्लस c। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक मिस्टेक हम लोगों से हो गई, 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर दी लेकिन इसे मल्टीप्लाई नहीं की, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 1/3 की। इस प्रकार ये 3 से 3 भी कट जाएगा तो यहाँ पर 1/4 रह जाएगा, तो यहाँ 3 हटा दीजिए, यहाँ 1/4। तो ये आंसर है, ये सुधार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है x² अपान 2 + 3x³ की होल ऑफ क्यूब। तो इसे हमने
लिख लिया सॉल्यूशन और इसे डायरेक्ट लिख लिया। अब बार बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखेंगे, अपने आप स्वयं लिख लीजिए। तो यहाँ सीधे हमने लिख दिया है। अब इसको हम टी मान लेंगे, इसका अवकलन जे आ जाएगा। इस प्रकार हमने 2 + 3x घात 3 बराबर टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 का 0 हो गया, 3 पहले आ गए, 9 हो गए, x घात 3 - 1 2 हो गया और x का dx हो गया, dt हो गया। अब हमारे पास x² dx था तो x² dx की वैल्यू निकाल ली, dt/9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसे मिला करके हमने dt/9 लिख दिया और यहाँ क्या है 1 इंटू है 1 बटे इसका मान रख लिया हमने t और t की होल घात यहाँ 3 है तो ये 9 जो है बाहर कर लेते 1/9 इंटीग्रेशन और t की पावर -3 ऊपर ले गए अंश में। अब इसका समाकलन कर ले तो जे आ जाए 1/9 और t की घात -3 + 1 अपान -3 + 1 + c। अब इसे ये 3 में से 1 या 2 बचे माइनस के और इससे मल्टीप्लाई कर ली तो -1/18 हो गए और t की घात -2 + c। इस प्रकार अब हम इसका मान रख लेते हैं -1/18 और जब t नीचे आ गया तो प्लस हो गया +c। अब t का मान रख देंगे हम 1/18 और t का मान है ये लिखा है 2 + 3x घात 3 इसकी घात 2 + c। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया और इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर है 14th। तो जो है हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसका समाकलन ही करना है। x log x की होल पावर m इंटू dx। तो इसको हम आपको क्लियर कर दें कि 1/log x, यहाँ x log x की होल पावर m अलग लिख दे और 1/x dx अलग लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या था कि ये किसका अवकलन है, ये log x का अवकलन है। तो log x को हम t मान लेंगे, log x = t। अब डिफरेंशिएट कर ले तो 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा बराबर dt आ जाएगा। अब इसकी जगह हम dt लिख लेंगे और ये 1/t की घात m dt आ गया। अब ये t की घात m को ऊपर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा और सूत्र आपका लग जाएगा x घात m n तो t की घात -m + 1 बटे -m + 1 + c। तो ये आ गया 1 बटे -m + 1 और t का मान रख लें। t का मान है log x की होल घात -m + 1 + c। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। और चाहे हम इसे नीचे ले आएँ तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार इसका हमें समाकलन करना है तो इसका समाकलन के रूप में लिख दिया हमने। और ये आप जानते हैं कि x² का अवकलन होता है, x आ जाएगा उसमें। तो इस टाइप से इतने को भी मान सकते हैं, इतने को भी, इस और पूरे को माने तो भी उसका अवकलन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से हम पूरा ही इसको माना जाता है फंक्शन को। तो इस टाइप से t आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, 9 का 0, 4 दूनी 8 हो गए, x घात 2 - 1 बचा, x का dx बराबर dt और x dx बराबर dt हो जाएगा विद माइनस साइन और वो भी 8 बटे में आ जाएंगे यहाँ। तो इसका मान रख दीजिएगा, ये पूरे का मान t माना है हमने। तो यहाँ माइनस dt/8 इस टाइप से -1/8 बाहर और ये log t बन जाएगा। इसे log mod t लिखते हैं + c और माइनस भी रह गया है तो माइनस लगा दीजिए, -1/8 log t का मान 9 - 4
x² + c। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ हमारा जो भी सिलेबस 15 तक क्वेश्चन हो गए 6 से। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का सिलेबस होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।